नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। और हम बात करेंगे पुणे सड़क हादसे की, उसी सड़क हादसे की जिसने देश के सिस्टम पर कई सवाल खड़े किए हैं कि क्या वाकई में देश का सिस्टम यही है, ऐसा ही हुआ करता था देश का सिस्टम। आपको बता दें कि ये जो पुणे सड़क हादसा है इसने देश के सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। 17 साल का एक रईस ज्यादा पहले पब में जमकर शराब पीता है और उसके बाद अपने पिता की 4 करोड़ की पॉर्शे कार को 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाता हुआ निकलता है। नशे की हालत में कार में से कंट्रोल हटता है और सड़क से गुजर रहे 2 युवा इंजीनियर उसकी चपेट में आ जाते हैं। लड़के की पॉर्शे कार भी दोनों को उड़ाने के बाद आगे डिवाइडर से टकराकर रुक जाती है। सड़क पर कुचले हुए 2 युवा और हादसे वाली कार देखकर आसपास के लोग गुस्से में आकर युवा को पीटते हुए पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हादसे में मारी गई 24 साल की लड़की अश्वनी कोस्टा और युवा अनीस अवधिया का कसूर क्या था। ये भी सवाल है कि एक नाबालिग को उसके बिल्डर पिता ने बिना लाइसेंस कार को चलाने की अनुमति कैसे दे दी। दूसरा सवाल यह है कि जिस पब में शराब गटक रहा था वो नाबालिग, वहां के मालिक और मैनेजर ने नाबालिग को शराब क्यों परोसा। रईसजादे के केस में सिस्टम ने कई जगह कैसे लापरवाही की है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस केस में सिस्टम पर बड़ा सवाल है। पुलिस ने रईसजादे के प्रभाव में आकर मामूली धाराओं में केस दर्ज किया और कोर्ट ने नाबालिग ट्रैफिक रूल्स पढ़ने और 300 शब्दों का निबंध लिखने, शब्दों पर गौर कीजिएगा, 300 शब्दों का निबंध लिखने और शराब पीने की लत का इलाज कराने की नसीहत देकर जमानत दे दी। ये है सिस्टम। अब इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। ये मजाक ही तो है कि निबंध लिखो और जमानत ले लो। क्या उन 2 जिंदगियों की जान लेने वाले रईसजादे को इतनी ही सजा मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब रोड एक्सीडेंट केस में पुलिस के पास कई तरह की धाराएं होती हैं जिन्हें अपराध की गंभीरता के हिसाब से दर्ज किया जाता है, तो फिर केवल रुतबे और पैसे के प्रभाव में पुणे के अग्रवाल बिल्डर पर ही क्यों मेहरबानी दिखाई गई। जब सोशल मीडिया पर यह मामला उछाला गया और ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो पूरे देश से रिएक्शन आने लगे। तो पुलिस को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और पुलिस सोची कि हमने गलत कर दिया, अब ये मामला सोशल मीडिया पर आ गया है। और फिर जी हाँ, पता चले कि और इसके बाद जब सोशल मीडिया पर मामले को उछाला गया तो फिर एक्शन लेते हुए पुलिस ने एक्शन लेने की कोशिश की और अपनी तेजी दिखाई और नतीजा ये रहा कि हिट एंड रन केस में नाबालिग लड़के के पिता को हिरासत में लेने के साथ ही नाबालिग आरोपी को शराब परोसने वाले बार मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दूसरे होटल के प्रबंधक को भी गिरफ्तार किया है जहां पर लड़के ने रविवार रात शराब पी थी। देखिए, दरअसल देश में सड़क हादसे के मामलों में आमतौर पर 2 धाराओं में केस दर्ज होता है। वो धाराएं हैं 304 और दूसरी धारा जो है वो 304A है। इन दोनों धाराओं में सजा के स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। पुलिस कई बार यहीं पर खेल करती है, जैसे पुणे हिट एंड रन केस में किया गया है, खेल ही किया गया है इस मामले में। जैसे अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है और अचानक गाड़ी इसके कंट्रोल से बाहर हो जाए और गाड़ी के सामने कोई दूसरी गाड़ी आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए जिसमें किसी की मौत हो जाए, तो ऐसे मामलों में आमतौर पर धारा 304A के तहत केस दर्ज होता है। इस धारा में अधिकतम सजा जो है वो केवल 2 साल की होती है। इसके अलावा थाने से खड़े खड़े जमानत भी मिल जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा है या फिर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है और इस दौरान उससे कोई सड़क हादसा हो जाए जिसमें किसी की मौत हो जाए, तो इस तरह के मामले में धारा 304 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस धारा के तहत आरोपी को अधिकतम सजा 10 साल की होती है। तो है इसमें आसमान और जमीन का फर्क, एक तरफ 2 साल और एक तरफ 10 साल। वहीं उसे थाने से जमानत नहीं मिलती है, इसके लिए उसे कोर्ट जाना पड़ता है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक। मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है।
मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता मैंने खुद क्या करूँगी, इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाऊंगी मैं तो खुद। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम कुमार गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी गुप्ता जी, ये जो पुणे में सड़क हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं इसको मजाक बना दिया गया है। इस हादसे को तो नहीं कहेंगे मजाक बनाया गया, बल्कि जो 2 जिंदगियां गई हैं उसको मजाक बना दिया गया है। यानी कि जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि कोई कीमत ही नहीं है, निबंध लिखो और जमानत मिल गई। क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर? जी शिवाजी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पुणे में पोर्टो कार से एक्सीडेंट हुआ था, ये बहुत ही बड़ा दुर्दैव घटना हुई थी, जिसमें एक शराब के नशे में एक नाबालिग लड़के ने ऑटो से स्कूटी से जा रहे 2 लड़के और लड़कियों का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें जगह पे ही दोनों की मौत हो गई। मौत की वजह से जब पुलिस ने इस मामले में पूरा लीपापोती करते हुए पुणे पुलिस द्वारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया, और मामला दर्ज करने के बाद उसको लोअर कोर्ट से बेल भी दे दी गई। जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इस मामले में कई सेक्शन की बढ़ाया है, और इस मामले में जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे पुलिस के कमिश्नर से बात कर मामले की जांच कर जो भी इस केस में आरोपी है उनको सजा देने की बात कही है। और पुलिस ने भी इस मामले में अब तक कई एफिडेविट फाइल किए कि जिससे जो ये आरोपी नाबालिग है उसको कार ऑटो कार इतनी महंगी कार चलाने के लिए क्यों दी गई, और कार जो चलाई जा रही थी लगभग 200 की स्पीड से चलाई जा रही थी, जो एक वो भी बड़ी बात है कि शहर में इतनी स्पीड चलाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रोड नहीं है, फिर भी मतलब रास्ते को, केस को छोड़िए, रास्ते को भी मजाक बना दिया गया था कि रास्ते पे एक स्कूटी आई, उसके अलावा और भी कई जगह है, कई गाड़ियां आ सकती थी इसके चपेट में, लेकिन कार डिवाइडर से टकराने की वजह से रुक गए, और इसके वजह से कई और लोगों की जान बच गई। आपको बता दूं कि जो लड़का और लड़की जिनकी मृत हो गए हैं, ये जबलपुर के रहने वाले हैं और एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते थे। और साथ ही जो ये नाबालिग लड़का था, जो ये पोर्टो कार चला रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ किसी होटल में शराब पी थी। अब एक सबसे बड़ा सवाल है कि होटल में नाबालिग लड़के को शराब कैसे परोसी गई। उसके लिए पुलिस ने होटल के मालिक, मैनेजर और यहाँ तक कि जिस पिता ने उस नाबालिग लड़के को पोर्शे कार दी थी उसको भी इस केस में दोषी बनाया गया है, और सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जी, वैसे ये जो रईसजादे हैं जो कार चला रहे थे, 4 करोड़ की कार, इनके पिता के बारे में कहा जा रहा है कि बड़े बिल्डर हैं, बड़े नामी बिल्डर हैं, बहुत पैसा है, और देखिए पैसा का असर तो दिखा कि जमानत मिल गई मात्र 15 घंटे के अंदर। कहाँ के हैं वैसे ये बिल्डर? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुणे के माने जाने बिल्डर हैं, जिन्होंने अपने बेटे को 4 करोड़ की पोर्शे की कार दी थी। सबसे बड़ी सवाल है कि नाबालिग लड़के को 4 करोड़ की पोर्शे कार देने की क्या जरूरत थी, जो दोस्तों के साथ शराब के नशे में रोड पर 200 की स्पीड से गाड़ी चलाए, और 200 की स्पीड से क्योंकि रोड पे अन्य गाड़ियां होती है, स्कूटी चपेट में जिसमें एक लड़का और लड़की चले गए। सबसे बड़ी चीज है कि अगर और भी कई गाड़ियां अगर इसकी चपेट में आते तो कई और लोग की जान तक जा सकती थी। और पुलिस ने इसमें इतनी लीपापोती की है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को पुलिस कमिश्नर पुणे को फोन करके इस केस में कार्रवाई करने की बात कहनी पड़ गई। अब क्योंकि बिल्डर है, माने जाने बिल्डर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो केस में लीपापोती करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी चीज का सहारा लिया गया होगा, जिसको पुलिस ने बाकायदा निभाया भी। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी आपका जानकारी साझा करने के लिए।